मथुरा से दूर एक सुंदर गांव था। वहां खेत खलिहान थे, गाय बैल थे और गंगा की एक छोटी धारा बहती थी। उस गांव में वीरेश नाम का युवक रहता था। वीरेश का शरीर ऊंचा, चौड़ा और मजबूत था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चाल में गर्व झलकता था। वो तीरंदाजी, कुश्ती और घुड़सवारी में इतना निपुण था कि गांव के लोग उसे शेर कहकर पुकारते थे। लोग कहते, अरे, इस पूरे इलाके में वीरेश से बड़ा वीर कोई नहीं। वो चाहे तो अकेले ही 10-10 योद्धाओं को परास्त कर दे। वीरेश ये सुनकर और गर्वित हो जाता। धीरे धीरे उसके मन में ये भाव बैठ गया कि जीवन में जीतने के लिए केवल ताकत ही काफी है। हर वर्ष गांव में एक भव्य मेला लगता था। लोग दूर दूर से आते। वहां नृत्य, संगीत, व्यापार और प्रतियोगिताएं होती। उस वर्ष राजा ने घोषणा की, जो भी इस मेले की वार्षिक प्रतियोगिता में विजयी होगा, उसे स्वर्णमाला, 500 स्वर्ण मुद्राएं और सेनापति का सम्मानित पद दिया जाएगा। जैसे ही वीरेश ने ये सुना, उसके हृदय में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने गर्व से कहा, ये माला और ये पद मेरा ही है। यहाँ कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। गांव वाले भी कहते, सच है, वीरेश को कौन परास्त कर सकता है? ये तो जन्मजात विजेता है। प्रतियोगिता के दिन मैदान में अपार भीड़ थी। राजा स्वयं अपने दरबारियों के साथ आया। नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था। पहली स्पर्धा थी कुश्ती। बड़े बड़े पहलवान मैदान में उतरे। एक एक कर सब वीरेश के सामने हारते गए। फिर तीरंदाजी हुई। हवा में उड़ते हुए मिट्टी के घड़े रखे गए। वीरेश ने हर निशाने को एक एक तीर में भेद दिया। इसके बाद घोड़दौड़ हुई। उसका घोड़ा बिजली की तरह दौड़ा और सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंचा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोग चिल्लाए, वीरेश, वीरेश, सच्चा विजेता वही है। वीरेश गर्व से मुस्कुराया। उसने मन ही मन कहा, अब तो ये पद निश्चित ही मेरा है। जब सभी स्पर्धाएं समाप्त हो गई, तब राजा ने खड़े होकर कहा, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। ये परीक्षा केवल ताकत की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की है। ये है क्षमा की परीक्षा। भीड़ में खामोशी छा गई। लोग सोचने लगे, क्षमा की परीक्षा? ये कैसी प्रतियोगिता है? राजा ने समझाया, नियम सरल है। प्रत्येक प्रतिभागी को अपमानित किया जाएगा, उकसाया जाएगा। जो धैर्य रखेगा, बिना क्रोध किए चुप रहेगा, वही सच्चा विजेता होगा। वीरेश हंस पड़ा और बोला, राजन, ये कैसी परीक्षा है? जीत तो ताकत से होती है। अपमान सहकर कैसे कोई विजेता हो सकता है? राजा मुस्कुराए और बोले, यही तो देखना है। अब वीरेश की बारी आई। उसके सामने एक युवक खड़ा किया गया। वो युवक बोला, वीरेश, तुम्हारी सारी जीत झूठी है। तुम्हारी ताकत तो बस जानवर जैसी है। तुम बलवान हो, पर बुद्धिहीन हो। तुम्हारे पास विवेक नहीं है। भीड़ चौंक गई। सबकी नजरें वीरेश पर थीं। उसका चेहरा लाल हो गया, मांसपेशियां तन गईं। वो क्रोध से कांपने लगा। भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। अब तो वीरेश उसे मार ही देगा। तभी अचानक वीरेश को एक दिव्य आभा दिखी। उसके सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उनके हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर मधुर मुस्कान। कृष्ण ने धीरे से कहा, हे वीरेश, क्रोध तुम्हारी असली हार है। वीरेश हतप्रभ रह गया। बोला, प्रभु, ये अपमान सहना मेरे लिए असंभव है। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो लोग मुझे कायर कहेंगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो, वीरता केवल दूसरों को जीतने में नहीं है। असली वीर वही है जो अपने मन को जीत ले। गीता में मैंने कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नाश होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यदि तुम क्रोध में आकर इसे चोट पहुंचाओगे तो जीत तुम्हारी नहीं, हार तुम्हारी होगी। वीरेश की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने गहरी सांस ली और अपने क्रोध को दबा लिया। वो विरोधी के सामने झुका और बोला, भाई, तुम सही कहते हो। यदि मैं अपने मन पर काबू नहीं कर सका तो मेरी सारी ताकत व्यर्थ है। आज मैंने सीखा कि सच्चा विजेता वही है जो स्वयं पर विजय पाए। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राजा खड़े होकर बोले, आज के विजेता वीरेश हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध और अहंकार को जीत लिया है। यही है सच्ची जीत। उस दिन के बाद वीरेश पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल ताकत पर गर्व नहीं करता था, वो विनम्र हो गया। वो गांव वालों से कहता, अब मैंने समझा है कि ताकत से लड़ाई जीती जाती है, लेकिन जीवन की असली जीत वही है जहां मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं, क्रोध और अहंकार को परास्त कर दे। वो अपनी शक्ति का उपयोग अब केवल दूसरों की रक्षा और सेवा में करने लगा। गरीबों की मदद करता, गांव वालों की समस्याएं सुलझाता और हर समय शांति बनाए रखने का प्रयास करता। असली जीत तलवार, धनुष या ताकत से नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय से होती है।
क्रोध और अहंकार सबसे बड़े शत्रु हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि सच्चा विजेता वही है जो स्वयं को जीत ले। जय श्री कृष्ण।